फोटो भी है। 37 बच्चे स्कूल रह जाएंगे, उस समाज का आने वाला समय में क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। स्कूल फ्री स्कूल है, सब कुछ मिलता है, किताब कॉपी कलम A to Z फ्री, कुछ नहीं। फिर भी स्कूल हम लोग नहीं भेज रहे हैं, तो इससे हम लोग का विकास नहीं होगा। जिस समाज में 10 को वकील, 10 को डॉक्टर, 10 को इंजीनियर भी रहेंगे ना, उस समाज की ओर कोई भी आदमी बुरी नज़र से नहीं देख सकता है, क्योंकि वही आदमी आपके समाज का बहुत बड़ा क्या बन जाएगा? छत्र छाया बन जाएगा। आज की डेट में नहीं है। तो ताकतवर बनने के लिए आपको शिक्षा हासिल करना पड़ेगा, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। इतिहास से हमें सीखना है, नहीं तो इतिहास हम लोग को सिखा देगा, नहीं सिखाएगा। तो मेरे कहने का मतलब वो चीज़ है। अच्छा, और एक चीज़ हम बोलेंगे, विशेषकर हमको याद है जब हम छोटे थे, हम लोग आम खाने के लिए, कुछ भी जंगली फल खाने के लिए पहाड़ जाते थे, क्योंकि पहाड़ में था। आज के रेट में पहाड़ में कुछ नहीं बचा है, नीचे कुछ बचा है। नीचे से ऊपर देखोगे तो जैसे मेरा सिर चड्डा है, पहाड़ भी वैसे चड्डा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर जी आप गलत बोल रहे हैं। हम लोगों ने पहाड़ क्षेत्र को, जंगल क्षेत्र को, सब कुछ क्षेत्र को पूरी तरह तहस नहस कर दिया, कुछ नहीं बचा है। इससे जल स्रोत बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज के रेट में झरना पानी पहाड़ में नहीं मिलता है, और नीचे से सरकार पानी आपको नहीं दे पा रहा है। इससे हम लोग का नुकसान हो रहा है। अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, पूरा पहाड़ जल जाएगा, पूरा पहाड़ जल जाएगा। इसका परिणाम ये हुआ, एक बार गोसमारा गांव का सभी 8 का 8 घर जल के ख़त्म हो गया। हुआ था कि नहीं? एक बार मेरे गांव के बगल में पालम डूमर जल के ख़त्म हो गया। ये लोग बोलता है बाद में, वो बोला नहीं। मेरे कहने का मतलब, इससे ऐसा क्यों होता है? अगर आप किसी को बताने जाएंगे, समझाने जाएंगे, तो आपका बात को नहीं समझेंगे, लेकिन वो शिक्षित आदमी रहेंगे तो समझेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, आज के तारीख में, आज के रेट में शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है, टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा हथियार है। यदि आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप बहुत मुश्किल में हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हम यही कहना चाहेंगे, ताकतवर बनना है। संथाल लोग भी बहुत पीछे हैं, हम ये नहीं कहते बहुत आगे हैं, फिर भी बोलने के लिए मुख्यमंत्री है कि नहीं? राष्ट्रपति भी है कि नहीं? हाँ, लेकिन पढ़े में कोई विधायक भी तो नहीं है, कोई डॉक्टर भी तो नज़र नहीं आ रहा है, IAS IPS भी तो नज़र नहीं आ रहा है। पढ़ेंगे तो सब कुछ बनेंगे, हाँ कि नहीं? तो इतना ही कहकर अपना बात को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए मंच को। बदला है, चेंज हुआ है, उसमें ग्राम सभा का काफ़ी महत्व है ना? गांव की जो योजना है गांव के लोग बनाएंगे, गांव के द्वारा बनेगा और उन्हीं के द्वारा क्रियान्वयन भी होगा, जिससे क्या होता है, पूरी ये जो हमारा कार्यक्रम का नाम है संगठन, सहभागिता और सशक्तिकरण, ये परिलक्षित होगा। लेकिन कई सालों से जो ग्राम सभा को आगे लेके बढ़ने की बात है, वो अभी उतना नहीं पहुंच पाया है। खासतौर पे पहाड़िया समुदाय, जहाँ पे पहाड़िया गाँव है, वहाँ पर उस तरह से ग्राम सभा के प्रति अभी भी लोगों की उत्सुकता नहीं बढ़ी है, उसमें भागीदारी नहीं बढ़ी है। क्या होता है कि सरकार से लोग जाते हैं, योजना बना के ले आते हैं, गांव के लोगों के पास जाइएगा तो हमको तो कोई जानकारी ही नहीं है, कब ग्राम सभा हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, है ना? हम लोग को तो कोई योजना मिलता नहीं है। ये सब बातें सुनने को मिलती है। इसीलिए इस कार्यशाला का रूपरेखा तैयार किया गया, और जो भी है, जो भी मैंने युवा वर्ग के, जो भी पहाड़िया समुदाय में जो युवा है, उनका नेतृत्व क्षमता का विकास कैसे हो, क्योंकि जब तक सरकार की जो योजनाएं हैं या सरकार का जो प्रावधान है या जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको जानना जरूरी है। जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम सदैव क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहेंगे। हम कितने बड़े जिम्मेदार हैं, इसके प्रति कभी भी हमारी सोच नहीं बनेगी। तो इसको समझने के लिए स्थानीय स्वशासन क्या है, कैसे हम लोग उसमें भागीदारी करेंगे, तो इसके लिए एक हम लोग ग्रुप चर्चा करेंगे। सभी लोग, आप लोग भी सर भाग ले सकते हैं उसमें, और एक ग्रुप चर्चा करेंगे। एक खेल है, खेल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि स्थानीय स्वशासन का जरूरत क्यों है, किस लिए है, और हमारा उसमें रोल क्या रहेगा।
तो हम लोग 4 भाग में बढ़ जाएंगे, 4 ग्रुप बनाएंगे। की भूमिका अहम भूमिका होती है। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है और इस पर स्थानीय लोगों के द्वारा किस प्रकार से पहाड़िया जनजाति का विकास कराया जाए, इस पर ये कार्यशाला चल रही है। मैं दिखा रहा हूँ, हमारे ग्रुप वाले अपने एक सुंदर पहल। शिक्षा है अनमोल रत्न। अभी कहाँ पोस्टिंग आपका? कार्यशाला चल रही है, संगठन, सहभागिता और सशक्तिकरण। कैसे करके सशक्तिकरण हो। तो हम लोगों को टास्क क्या मिला था पता है? पता चला? हाँ, सभी लोग अपने ग्रुप में एक्टिविटी चुन लीजिएगा, है ना। जो यहाँ ग्रुप चर्चा होने के बाद जो भी आप प्रस्तुत करना चाहेंगे, सभी लोग वेटिंग करेंगे पूरी टीम, ठीक है। तो अब ये जो टापू का खेल है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम प्रभात जी से आग्रह करेंगे कि वो टापू खेल के बारे में जो सवाल है उसको रखें। एक कहानी है, उसको सुनिए और बताते हैं, उसके आधार पर आप लोग को जो काम करने के लिए देंगे वो कीजिए। बात यह है कि एक बार एक गांव में या एक एरिया में भयंकर बाढ़ आती है। भयंकर बाढ़ आती है और एक एरिया पूरा तबाह हो जाता है और लोग बह के कोई किधर बहता है कोई किधर बहता है, लेकिन कुछ लोग बह के एक जगह एक टापू पर आ पहुंचते हैं, जहाँ ऊंचा जमीन होगा उसको टापू कहें। उस टापू पर पहुंचते हैं कुछ लोग। वो लोग एक गांव के नहीं हैं, आपस में वो जानकार आपस में नहीं है। कोई किसी गांव का बहा, कोई किसी जगह से बहा, अपरिचित लोग हैं और वो सब वही टापू पर आए। अब ये है कहानी में का ट्विस्ट कि अब उनको वहीं रहना है। जो समुदाय इकट्ठा हुए, जो कहीं कहीं से आए हुए हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अब उनको जीवन भर वहीं रहना है, मैंने हम कल्पना करते हैं। और अब उनको उसी टापू को ऐसा विकसित करना है, बनाना है, जिससे वो अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सके और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी अच्छे से जीवन गुजारे और विकास की दौड़ में आगे बढ़े। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसी को इस पर लिखना है। बात समझ रहे हैं? उस टापू का एक आप नाम दे दीजिएगा जो आपके गांव का नाम हो जाएगा। और अब आपके पास कुछ नहीं है, सब आप लोग सब नष्ट हो चुका है। फिर से पुनर्निर्माण करना है आप अपने गांव का। और ऐसे क्या क्या करेंगे कि आपके गांव का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो और आप वहीं रहेंगे, तो उस काम को कैसे बनाएंगे, यही इस खेल का महत्व है। और इस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे कि इससे क्या निकलता है। अभी आप बनाएं कि आप कैसे। तो यहाँ पे यही चर्चा करना और अकेले नहीं करना, सबको चर्चा करना। चर्चा करने के बाद क्या हम लोग गतिविधि अपनाएंगे, वो सारा चीज़ यहाँ चार्ट पेपर पे लिखना है और फिर हम लोग मिल करके वहाँ पे अपना बात को वहाँ पे रखेंगे। ये चीज़ें नहीं, इधर करके ऐसे जाएंगे हम लोग हीरो की तरह से। हाँ, तो इसमें ही दिखा देते हैं वगैरह सब क्या है। करके आए हैं, टापू में है, तो कैसे करेंगे गुजारा, सब मिल के सोचेंगे। नाम बोले ना आप। नाम से क्या करें? सबसे पहले तो हमको पानी का जरूरत।
कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें कई ग्रुपों में बांटा गया है और ये अपने ग्रुप के लिए जो बना रहे हैं। पहले प्राथमिक तो तुरंत आपकी कीजिएगा, पहले रास्ता तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं, जैसे कि वो लोग सब अलग अलग गाँव से आ रहे हैं, तो हम लोग सबको मिलेंगे, वहाँ पे बात विचार करेंगे ना। यहाँ घर बसाएंगे। हाँ, घर बसाएंगे हम लोग, सबको मिल के एक दूसरे का सहयोग करके ना घर बसाएंगे। वो चीज़ हाँ तो वो बसाएंगे, क्या बातचीत करें वो नहीं बात, वो तो बसाएंगे क्या क्या हम करेंगे वही चीज़ हमको टू द पॉइंट में लिखेंगे सर। पॉइंट लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप अगर आएंगे। हाँ पहले होगा कि सबके साथ एक बार घूम मिल के अपना अपना कुशल जो स्किल यहाँ है, लिखे नहीं तो सामूहिक निर्णय। किसी को घर बनाना अच्छा ठीक, आता है। आगे पीछे क्या नहीं हो सकता है, इधर भी लिखिए। हाँ हाँ, हाँ, हो सकता है, हो सकता क्या है। नहीं हो सकता है, हो सकता है। सामूहिक निर्णय लिख लीजिए। हाँ एगो नहीं, एगो टीम बनाएंगे। हाँ हाँ टीम बनाएंगे, किसी को क्या चीज़ का हुनर है बनाने का, किसी को घर बनाने का, हाँ, किसी को हाँ, खाना हाँ, बनाना हाँ हाँ लिखते जाइए, लिखते जाइए। यही चीज़ हाँ ये लिखते तो जाइए। इसको क्या बोलेंगे, सबको सब क्या चीज़ लिखेंगे बनाना है। लिखेंगे क्या लिखेंगे? सामूहिक निर्णय ना क्या? नहीं नहीं, सामूहिक निर्णय। एक दूसरे में सामूहिक चर्चा में सामूहिक एक दूसरे चर्चा के में एक दूसरे का कुशलता साथ के बारे में जानना। बच्चे लोग बैठा हुआ है, और क्या क्या हो सकता है बताइए, आप लोग कैसे क्या होता है? आप लोग भी वो कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, देखिए क्या क्या समझ में है, आप लोग लिख दीजिए थोड़ा, क्योंकि प्रेजेंट आप लोग कीजिएगा। हाँ मैं ये वो कर दिया, और समझ में आया कि नहीं आप लोग? आया यहाँ से बाढ़ आया, यहाँ पर कौन कौन गाँव का जा रहा है? मतलब बहुत बारिश हो गया, हम तो एक महीने खा लेगा। गाँव है, अच्छा गाँव का नाम